हेलो दोस्तों, संध्या किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे दम आलू रेसिपी, जो कि सबको भी बहुत पसंद आती है। तो चलिए तैयारी करते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले रखे हैं 500 ग्राम, और ये मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। अब इनको मैं इस फॉक के उससे ऐसे ऐसे करूँगी। इनमें अच्छे से ऐसे कर लेंगे। बहुत अच्छे बनेंगे, ये देखिएगा आप। आज मैं बॉयल करके बना रही हूँ, कच्चे वाले नहीं बना रही हूँ। ये मैंने ऐसे ऐसे सारे आलू को करना है। ये देखिए मेरा ये हो चुका है अच्छे से। एक मैं प्लेट में रख लूँगी। ये देखिए मैंने सारे आलूओं को अच्छे से फॉक के उससे ऐसे ऐसे सारे कर लिए मैंने। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, डीप फ्राई। तो ये मैंने फ्राइंग पैन ले रखा है। इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ये मैंने ऑयल डाल के रखा है। अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे। तो ये मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसमें आलू डालूँगी। इनको एक एक करके डाल देंगे और फ्राई करेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने से। ये मैंने डाल दिया है। इनको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। इनको हल्के हल्के से ऐसे पलट देंगे। तो जब तक ये मैंने प्याज ले रखा है 3 मीडियम साइज़ के। ये मैंने थोड़े से लहसुन की कलियाँ रखी। ये थोड़ी सी अदरक कद्दूकस करके रखी है। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ये मैं इसमें जार में डाल दूँगी और पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये मेरे आलू अच्छे से हो चुके हैं। मैं इनको एक बाउल में निकालूँगी। ये मैं एक एक करके बाउल में निकालूँगी। मैंने सेम पैन ले रखा है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डालूँगी। मैं ये मैं 4 टेबल स्पून इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसको गर्म होने देंगे अच्छे से। तो ये मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक दालचीनी छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ, और ये 6-7 काली मिर्च के टुकड़े ये डाल रही हूँ। मैंने 4 लौंग ले रखी है, ये डाल दूँगी। और ये 2 तेज पत्ता ये मैं डालूँगी। और ये छोटी इलायची काली वाली ये मैं डाल रही हूँ। तो ये मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये प्याज और लहसुन का पेस्ट जो बनाया था ये मैं इसमें डालूँगी। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छे से। तो ये मेरा प्याज लहसुन का पेस्ट अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। ये मैंने हल्दी ले रखी है 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल दूँगी। ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको चला देंगे अच्छे से। थोड़ा सा इसको मसालों को भून लेंगे।
और इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालूँगी। ये कड़वा नहीं होता ज़्यादा। मैंने ऐड कर दिया और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो ये मेरे मसाले अच्छे से हो चुके हैं। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, प्यूरी बना लिए। ये मैं इसमें डाल दूँगी, अच्छे से चला देंगे। थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे अच्छे से। ढक देंगे इसको अच्छे से। तो ये देखिए मेरे मसाले अच्छे से हो चुका है। मैं इसमें थोड़ी सी हरी मटर ले रखी थी, ये मैं इसमें अच्छे से ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो डालें मटर या ना डालें, पर मुझे मटर बहुत पसंद है तो मैं मटर इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा ढक के मटर को अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं इसमें 2 चम्मच किचन किंग ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया है और इसको चला देंगे। और ये जो फ्राई करके ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से चला देंगे। एक बार ढक के छोड़ देंगे ताकि आलूओं में अच्छे से नमक मिल जाए, नमक और मसाले सारे। तो मैं इसको ढक दूँगी। तो अब मैं इसमें ये 2 चम्मच दही मैं डालूँगी इसमें। ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डालिए, मैं तो डालूँगी। थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें अच्छे से और थोड़ा सा पानी डाल के मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डालूँगी। इसको आप थोड़ा सा गैस को अच्छे से तेज करके रखें, नहीं तो दही आपका फट जाएगा। इसको अच्छे से मिला दें। मैं इसमें पानी डालूँगी, थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल दूँगी इसमें। ये थोड़ा सा गुनगुना करके पानी मैंने डाला है इसमें। ये देखिए देखने में हमारी सब्ज़ी लग रही है ना यम्मी। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। ये देखिए थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, थोड़ा और डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे इसको। देखिए चला दिया। अब इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। और मैं इस पर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दूंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ऐसे क्रश करके मैं डाल दूंगी थोड़ी सी। और मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी गार्निशिंग के लिए। ये मैंने डाल दिया और देखने में देखो लग रही है ना यम्मी सी। मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।